हेलो स्टूडेंट, मैं शोभना श्रृंगी आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आपको कारक प्रकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का अपना टॉपिक है कारक। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक की परिभाषा, कारक वाक्य में क्रिया का जिस शब्द के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिसका बिल्कुल वास्तविक संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालक में कर्ता कारक है, एक बालक है, एक वचन का है और क्रिया भी एक वचन की है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कारक से ही मिलकर कारक विभक्ति बनती है। जैसे वाक्य में विभक्ति का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है, एक कारक, दूसरा उपपद। कुछ पद विशेष होते हैं, उनके अंतर्गत कौन सी विभक्ति आती है, कौन सा कारक आता है, वो संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों पर आधारित है। सबसे पहले हम कारक के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देती हूँ, फिर सभी कारक का हम परिभाषा सहित अध्ययन करेंगे। पहला कारक है संस्कृत भाषा में कर्ता कारक। कर्ता कारक का पद चिन्ह है ने। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को, जैसे पुस्तक को, बालक को, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा है करण कारक, से या के द्वारा किसी चीज को हम किसी चीज की सहायता से कोई काम पूरा होता है, वहां पर करण कारक आता है। जैसे कलम से, तो कलम को हाथ में लेकर उसके बारे में तभी हम लिखेंगे, उससे दूर रहकर हम कुछ काम नहीं करेंगे। जिसको सहायता से हम काम करते हैं उसे करण कारक आता है, और करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमेशा के लिए अर्थ में आता है, और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मित्र के लिए, बालक के लिए। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो जब किसी चीज से छात्र विद्यालय से घर जाते हैं तो छात्र विद्यालय से अलग होंगे तभी वो घर पहुंचेंगे। छठा है संबंध कारक। इसमें किसी का, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध बताया जाता है, जैसे राम का, उसका। तो जहाँ पर काकी के आता है वहाँ संबंध कारक होता है, और संबंध कारक में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। जैसे पेड़ पर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा, तो वृक्ष। ये सभी अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से चलेंगे या अकारांत स्त्रीलिंग के हिसाब से चलेंगे। आठवां है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे और अरे। हे और अरे में हमेशा संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति आती है, बस उन शब्दों के आगे हे का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में केवल 6 ही कारक माने गए हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत भाषा में कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। आइए अब हम कारक के भेद को विस्तार सहित पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा, क्रिया में जो स्वतंत्र अथवा प्रधान होता है वही कर्ता होता है, अर्थात जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे रामः, जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखिए, गिरीशः इसमें कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है और पुस्तकम इसमें द्वितीय विभक्ति है। अभी हम केवल यहाँ पर कर्ता कारक के बारे में जानना है हमें, तो गिरीशः में अकारांत पुल्लिंग शब्द रामः, राम, बालक की तरह ही इसके रूप चलेंगे संस्कृत में। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। वैसे ही गिरीशः, गिरीशौ, गिरीशाः। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है गिरीशा, तो इसमें कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति आएगी। दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? कर्म कारक में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस प्रयोजन को, जिस उद्देश्य की प्राप्ति को अत्यधिक प्राप्त करना चाहता है वह कर्म होता है। जैसे हिंदी में वाक्य है बालक विद्यालय जाता है, तो इसकी संस्कृत बनेगी बालकः विद्यालयम गच्छति।
बालक विद्यालय को जाता है। विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति आएगी और कर्म कारक का प्रयोग होगा। इस वाक्य में बालक करता है और गमन क्रिया के द्वारा विद्यालय उसको सबसे ज्यादा इच्छित प्रयोजन है, अतः विद्यालय कर्म कारक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति और मुख्य कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं में द्वितीय विभक्ति आएगी, कर्म कारक आएगा और बालकेन। इसी तरह दूसरा वाक्य है रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति आएगी और द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म कारक में आती है। राम विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय को के अर्थ में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक आएगा। तीसरा हमारा कारक है करण कारक। करण कारक में हमेशा चिन्ह होता है से के द्वारा और इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारण कारक की परिभाषा है क्रिया की सिद्धि के लिए जो सबसे अधिक सहायक हो, मतलब क्रिया जिसकी सहायता से की जाए वहाँ करण कारक होता है। जैसे श्याम कलम से लिखता है, तो श्याम कलम को हाथ में लेकर कलम की सहायता से ही लिखेगा। तो यहाँ कर्ता श्याम है और उसका किसकी सहायता ले रहा है, वो कलम की सहायता ले रहा है, तो कलम में करण कारक आएगा। तो कलम शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और करण कारक का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य है गोरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गोरी जल से मुंह को धोती है। तो गोरी जल से, गोरी मुंह को धोती है, लेकिन किसकी सहायता से धोती है? जल की सहायता से। तो जल उसमें सहायक है, उसकी क्रिया करने में, मुंह को धोने में जल सहायक है। तो जल शब्द में तृतीय विभक्ति आएगी, करण कारक आएगा। इसी तरह और भी करण कारक के उदाहरण है स हस्तेन ताड़यति, वह हाथ से पीटता है। तो सहायता ले रहा है वो हाथ से, तो हस्तेन तृतीय विभक्ति का एक वचन आएगा। बालिका कलमेन पत्रम लिखती, बालिका कलम से पत्र को लिखती है। तो बालिका पत्र को किसकी सहायता से लिख रही है? कलम की सहायता से। तो कलम शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन आएगा कलमेन। आइए अब हम चौथा लकार पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है कर्ता दान क्रिया के साथ जिसको देना चाहता है वह संप्रदान होता है। अर्थात जिसके लिए कर्ता कुछ काम करना चाहता है वहाँ संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक के लिए अर्थ में आता है। जैसे देवदत्त भिक्षुक को भिक्षा देता है, यहाँ देवदत्त करता है लेकिन दान करने की क्रिया के द्वारा वो किसको देना चाह रहा है? भिक्षुक को देना चाह रहा है। तो भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आएगा भिक्षुक के लिए, तो भिक्षुकाय, इसलिए भिक्षुक पद संप्रदान कारक है। इस वाक्य में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। तो यहाँ पर लेखनी किसके लिए दी जा रही है? मित्र के लिए दी जा रही है। तो मित्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी, संप्रदान कारक आएगा। इसी तरह और भी उदाहरण है नृपः निर्धनेभ्य धनम ददाति, राजा गरीब के लिए धन देता है। तो निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी, एक निर्धन को देगा तो निर्धनाय आएगा और अगर अनेक निर्धन है तो निर्धनेभ्य आएगा। इसी के साथ पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा है जब किसी चीज से कोई अलग होता है तो वहाँ अपादान कारक आता है। अलग होने के अर्थ में आता है जिस वस्तु से अलग हुआ है वह वस्तु अपादान कारक है। जैसे हिंदी भाषा का वाक्य है वृक्ष से फल गिरता है, तो इसमें यहाँ फल का विभाग क्या है? वृक्ष है, क्योंकि फल किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्ष यहाँ अपादान कारक है और वृक्ष शब्द में यहाँ पंचमी विभक्ति आएगी। इसी तरह वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो किससे अलग हो रहे हैं? वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का एक वचन आएगा और एक पत्ता गिरेगा
तो पत्रम आएगा, लेकिन पत्ते अनेक गिरेंगे वृक्ष से तो पत्राणी आएगा, और क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। इसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक हमेशा षष्ठी विभक्ति में आता है और का की के अर्थ में आता है। संबंध कारक का यहाँ पर उदाहरण है, जब किसी से किसी का संबंध बताते हैं वहाँ संबंध कारक आता है। जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है, तो यहाँ पर किसका पुत्र? राम का। तो पुत्र कुश का संबंध किससे बताया गया है? राम से बताया गया है। तो राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा, राम का पुत्र कुश। इसी तरह सातवां हमारा कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर अर्थ में आता है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मुनिः आसनेः तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। तो किस पर बैठता है? आसन पर। तो आसन शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर, तो पेड़ पर शब्द में सप्तमी विभक्ति आएगी वृक्षे। इसी तरह संबोधन कारक। संबोधन कारक है और अरे अर्थ में आता है और इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रथमा विभक्ति के शब्द के आगे हे लग जाता है। इसका उदाहरण है, हे माता कृष्णः आम्रस्य फलानि वृक्षात् भूम्याम अपत्यत। हे माता कृष्ण आम के फल वृक्ष से भूमि पर गिराए। अपतत लंग लकार भूतकाल का है। अब इसी वाक्य में चाहे तो हम अनेक लकारों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कृष्णः, यहाँ कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। आम्रस्य, ये षष्ठी विभक्ति का है, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यहाँ कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है, क्योंकि फल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप से समान ही चलते हैं। वृक्षात, वृक्षात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का है, तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक आता है, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। भूम्या, भूमि पर, यहाँ अधिकरण कारक है और यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हम एक वाक्य से भी पूरे लकारों के बारे में हम जान सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस लकार में, किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। जब तक हम शब्द रूप का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कारक के बारे में नहीं अध्ययन कर सकते। धन्यवाद। कारक प्रकरण से संबंधित ही टॉपिक है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति की परिभाषा क्या है? जब किसी पद विशेष के